हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था हमने। तो 14.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं हम। और मैं 14.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो 14.2 स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो अपने पढ़ा था वो मीन निकालना बाय डायरेक्ट मेथड, जो अपना था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। मीन निकालना अज्यूम मीन मेथड, अपन ने ए माना था, मीन अज्यूम किया था, मान लिया अपन ने मीन ए है ना, उसको सहायता से अपन ने एफ आई डी आई निकाला था, समेशन एफ आई किया था अपन ने। ये दो मेथड किए थे। अब मोड निकालना। देखो मोड निकालने का तरीका क्या बताया मैंने। मोड अगर आप निकालना चाहते हैं मोड, तो मोड निकालने का होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपन 2f1 माइनस f2 माइनस f0 और मल्टीप्लाई बाई h। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन? h। ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए अगर मैं अभी तक देखो ये अपना है ग्रुप डाटा ना, ये क्या अपना ग्रुप डाटा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मान लो मैं अनग्रुप डाटा की बात करूँ, मान लेते हैं मैं बात करता हूँ अनग्रुप डाटा की ना। अगर अनग्रुप डाटा की बात करता तो क्या आता था अपना, जैसे मान लो नंबर ऑफ, जैसे ये मान लो मैं एज की बात करता हूँ, मान लो अपना उसमें था एज 2 3 4 5 6 है ना। नंबर ऑफ पेशेंट्स मैं बोलूँ यहाँ पे 7 8 3 5 9, मान लो मैंने ये बोल दिया ना, ये टेबल आपकी बनी हुई थी। तो अपन अनग्रुप डाटा में मोड कैसे निकालते हैं? मोड का मतलब क्या था अनग्रुप डाटा के अंदर? मोड का मतलब क्या था? सिंपल। और मोड का मतलब अभी भी वही है, क्या? हाईएस्ट या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा। देखो इसमें क्या था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी में? देखो 9 में, तो ये क्या होता था 6 आपका क्या होता था? मोड। अनग्रुप डाटा में अभी तक जो अपन ने पढ़ा है ना, अनग्रुप डाटा में मान लो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला डाटा डेटा क्या होता था आपका? मोड। 7 8 3 5 9 फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 होती थी, तो क्या बोला? फ्रीक्वेंसी के सामने वाला डेटा क्या होता था आपका? मोड। तो 6 क्या हो जाता है यहाँ पे? मोड हो जाता। लेकिन अब यहाँ की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा देखो अपना, अगर यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा मोड इज इक्वल टू, ये ग्रुप के अंदर है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा वही आएगा आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा। देखो इसमें अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, अगर इसकी बात करता हूँ मैं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी? 23। तो इस पूरे को आप एक मार्क कीजिए, पूरी लाइन को देखो, क्या कर लोगे? मार्क। तो यहाँ पे देखो जो ये होगा ना आपका, ये इसको बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे? आपकी मॉडल क्लास। अगर सिंपल बोलो मॉडल क्लास कितनी आपकी? 35 से 45। सिंपल मतलब क्या होगा? एल। देखो एल मतलब क्या होगा? लोअर लिमिट। पहले बता देता हूं मैं, आपका जो एल है, एल का मतलब होगा लोअर लिमिट। क्या होगी? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो अपनी मॉडल क्लास की 35 से 45 आई, ठीक है मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट क्या आपकी? 35। तो एल की वैल्यू क्या होगी आपकी? 35। बोलो समझ में आया? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 F0 F1 F2 सब क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो बता रहा हूँ अभी। देखो मैं, तो अपनी एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? एल इज इक्वल टू आ गया 35। देखो अब करना क्या है, देखो जो अपनी फ्रीक्वेंसी, देखो ये आपका पता, आपका एफ आई होता है, एफ आई फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, ठीक है। देखो अब इसकी बात करो, एफ आई की वैल्यू इसमें से आएगी, F2 की वैल्यू इसमें से आएगी, F1 की वैल्यू भी इसमें से आएगी। तो करना क्या, देखो जो अपने क्लास मार्क की है, देखो पूरा जो अपने पूरा लैंग्वेज हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे अपन F1। जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे F1। जो उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे F0। और नीचे वाली क्या बोलेंगे अपन? F। क्या बोलेंगे? F0 F1 F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको F2 बोलते हैं, जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को अपन F0 बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं H की बात करता हूँ, H मीन्स हाइट। H मीन्स हाइट, हाइट ऑफ मॉडल क्लास। किसकी क्लास की हाइट? मॉडल क्लास। जो कि क्या आएगी अपनी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किससे आएगी? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, मीन्स 45 माइनस 35 कितना आ गया? 10। H की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 10। H मीन्स हाइट ऑफ मॉडल क्लास। तो हाइट ऑफ मॉडल क्लास कैसे निकलते हैं अपन? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट की क्या थी अपनी? 45 और लोअर लिमिट क्या? 35। तो 45 माइनस 35 क्या आएगा आपका? 10। मॉडल क्लास की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं। L इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 35। कोई डाउट? L की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 35। देखिए तो L की वैल्यू 35 है यहाँ से। अब करना क्या, देखो मेरे पास सब कुछ गिवन, देखो F0 गिवन है, F1 गिवन है, F2 गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो करना कैसे? देखो अब देखो करते कैसे अब इसमें, देखो
तो F0 F1 F2 सब गिवन अपने पास, वैल्यू पुट कर देखो, मोड अपना गिवन है देखो, तो मोड की वैल्यू क्या थी अपनी L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2, ये तो थी, और मल्टीप्लाई में H। वैल्यू पुट कर देखो, वैल्यू L की वैल्यू कितनी अपनी 35, तो 35 प्लस में ऊपर देखिए F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू क्या आपकी 23 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 21, ये आपकी है 23 माइनस 21, क्या है 23 माइनस 21। देखो F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू 23, F0 21, तो 23 माइनस 21 अपॉन में 2F1 मतलब 2 इंटू में 23 माइनस F2 या F0 21, तो माइनस 21 और माइनस में क्या आएगा आपका 14, F2 की वैल्यू कितनी है 14, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका H की वैल्यू कितनी है आपकी 10, कर सकते हैं देखिए। और आगे करें इसको सोल्व आएगा 35 प्लस में ऊपर क्या आ गया 2 अपॉन में देंगे, ऊपर 2 ही तो आएगा देखो 23 माइनस 10 2, और 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 20 आपका, ये 2 आएगा 10 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 20, यहाँ सोल्व कीजिए, ये सोल्व करने पाएगा 23 मीन्स 46 माइनस 35 मीन्स 11, तो ये आपका आ गया 35 प्लस में 20 अपॉन में 11, ये ऐड करें इसको 20 अपॉन 11 आएगा 1.8 सॉरी, तो ये आएगा 35 प्लस 1.8, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.8 आएगा, आंसर क्या आ गया अपना 36.8, ये क्या होगा आपका मोड। देखो सबसे पहले ध्यान देना, मैंने कहा जब मॉडल क्लास अपनी बताई ना पढ़ने की, मॉडल क्लास आपकी 45 से 35 से 45 होगी, इसका मतलब ये श्योर है अपना, मैंने कहा मॉडल क्लास आपकी 35 से 45 होगी, इसमें ये 100% श्योर है कि जो आपका मोड आने वाला है, जो आपका मोड आने वाला है, मोड वो क्या आएगा आपके इन दोनों के बीच में आएगा, वो क्या आएगा इन दोनों के बीच में 35 से 45 के बीच में क्या आएगा आपका मोड। तो ये आपका मोड कितना आ गया देखो 36.8 आ गया आपका मोड, क्या आ गया आपका 36.8 मोड आ चुका है। अब करना क्या देखो, जब मेरे पास मोड 36.8 आ चुका, क्वेश्चन पढ़े एक बार देखो, फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ओके ड्यूरिंग ए ईयर, तो कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन, सॉरी मीन आएगा मोड एंड मीन, मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा, जो आपका डेटा गिवन है उसको मोड और मीन दोनों निकालने हैं, तो मोड तो मैं निकाल चुका, और मीन के दो मेथड में बस पता है देखो, चाहे तो एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई करके निकाल सकते हैं, या अपन मीन ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई करके निकाल सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं। तो मीन निकालना इजी है आपका, एफ आई गिवन है, एक्स आई यहाँ से आ जाएगा आपका ना, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना, समेशन एफ आई समेशन एफ आई एफ करना, एफ आई एक्स आई समेशन में एफ आई एक्स आई आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा समेशन एफ आई, दोनों को डिवाइड करना क्या आएगा आपका आंसर। अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, अज्यूम मीन से निकाल रहे हैं, तो पहले एक को अज्यूम करना है, वो जो आपका एक्स आई आएगा उसमें से आपको ए को माइनस करना है, वो एच डी आई की वैल्यू आएगी, समेशन एफ आई करना है, पूरा सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो मोड मैंने निकाल दिया है, मीन आपको खुद से ट्राई करना है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। क्वेश्चन सेकंड है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। देखिए डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब सिर्फ क्या निकालना है आपको, मोड निकालना है इनका। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करता हूँ, थर्ड कह रहा है आपका द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean monthly expenditure. Means आपको यहाँ पे मोड भी निकालना है। देखो फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मीन्स आपको मोड भी निकालना है और आपको मीन भी निकालना है, निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर आपको गिवन है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2500 है ना, ये आपको टोटल गिवन है। नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब एफ आई की वैल्यू आपको गिवन है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया एल प्लस एफ, फॉर्मूला क्या होगा आपका एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस में F2 अपना फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपको पहले मोड निकालना है, उसके बाद आपको मीन निकालना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, देखो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल इन डेटा। तो ये कह रहा है आपको
फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। तो आपको मोड भी निकालना है और आपको मीन भी निकालना। देखो 15 to 20, 20 to 25, 25 30 है ना, और आपको एफ आई की वैल्यू गिवन है, क्या निकालना आपको, मीन और मोड दोनों निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करता हूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाई सम टॉप बैट्समैन टू द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा है, रन स्कोर्ड की बात कर 3000 से 4000, 4 से 5, 5 से 6 है ना, ये आपको गिवन है। और नंबर ऑफ बैट्समैन्स मतलब क्या आपका एफ आई की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, पहले मोड निकालेंगे, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। क्या निकालेंगे अपन, यहाँ से मोड निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बताया ना मैंने, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका H, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी 14.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच फॉर 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन टेबल। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। आपको मोड निकालना है। नंबर ऑफ कार्स मीन्स आपको एक्स आई की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है ऑलरेडी। तो करना क्या आपको, दोनों की यूज़ करते हुए आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, खुद से ट्राई करना है। तो आपकी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी कोई डाउट क्वेरीज होती है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।